फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, एसएससी एमटीएस 2021 से रिलेटेड लगभग अब एलोकेशन भी कंप्लीट हो गया है। सबसे लास्ट में जैसा कि आपने देखा कि एनआर रीजन यानी दिल्ली रीजन में एलोकेशन हो गया, और उससे पहले लोगों को ज्वाइनिंग लेटर वगैरह या डीबी के लिए ऑलरेडी कॉल कर लिया गया था। उनका एक्चुअली में लिस्ट आने में काफ़ी विलम्ब हुआ, काफ़ी देरी हुई। वो ठीक है, वो एक अलग मसला है, लेकिन फाइनली उन्होंने दे दिया काफ़ी मशक्कत करने के बाद। हाँ, ये एक अलग बात है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सब या सबसे ज़्यादा सीट्स होती है दिल्ली से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो लास्ट काम था उसका उन्होंने कर दिया। और अब जो जो लोग जहाँ जहाँ जिनको जिनको जब भी लेटर मिलता जाए, वो लोग अपने अपने जगह को कॉल पे वो जल्द से जल्द वो जाएंगे, पहुंचेंगे, फिर जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग होगी। और साथ ही साथ जिनका जिनका अभी भी नहीं आया है, वो संपर्क में रहिए अपने पोस्ट ऑफिस से, पोस्टमैन से, या फिर मेल वगैरह आप बराबर चेक करते रहिए, ताकि जो भी कुछ जिनका अभी तक बचा, मुझे लगता है बहुत लोग तो ज्वाइन कर भी लिए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ज्वाइन करके उनकी सैलरी भी शुरू हो गई होगी। ठीक है, आई होप। चलिए, आप जिन लोगों का हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उसको वेट नहीं करना ज्यादा, वो उनका भी धीरे धीरे सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। एक्चुअली देखा जा रहा है कि मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो लोग डॉक्यूमेंट भरने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं या बहुत कंफ्यूजन है उनको। उसमें भी सबसे ज़्यादा स्पेशली अटेस्टेशन फॉर्म। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में तो बहुत कुछ उसमें नहीं रहता है, क्लियर कट रहता है कि चलो भाई, इसमें हमको ये डॉक्यूमेंट गेस्टेड ऑफिसर से बनाना है या मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल बनाना है, या सर्टिफिकेट जो भी बनाना है, कैरेक्टर वगैरह, वो तो पता चल जा रहा है। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमने देखे या मुझे मिला टेलीग्राम या मेल पर, जो लोग अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में हमने बीच में भी बताया था। ये अटेस्टेशन फॉर्म एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि आपको पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे क्या है, नहीं है। ठीक है, ये आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ठीक है। और अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है, ये बिल्कुल आपको बारीकी से भरना है। मैंने हर बार कहा है और हर बार कहूंगा, बार बार कहता हूं, क्योंकि यही सारी डिटेल्स के आधार पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म एक साथ यहाँ पर जो है कि मेंशन यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, एक साथ इन्होंने मेंशन इसमें किया है, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो दस्तावेज है वो होता है क्या, जब आप ज्वाइन करते हैं, इन सभी चीज़ों को लिख के जब आप दे देते हैं डिपार्टमेंट में, फिर डिपार्टमेंट जो है कि इसी चीज़ को आपके जिले के एसपी ऑफिस को लिखती है, और फिर एसपी ऑफिस से जाता है कंसर्न थाना में, जिस थाना में आप अपने लिखा है कि मैं एड्रेस में कि मैं इस थाने में रहता हूँ, मैं यहाँ हूँ एड्रेस में, उसी थाने को फिर वो सुपुर्द कर दिया जाता है। और वो थाना फिर आपका जो है कि आके वो चेक करता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया ये सब कुछ ठीक है ना आसपास, तो उनको आइडिया पता चल जाता है ये आदमी कौन है, नहीं है। तो उसी का आधार पर टेस्टिंग फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें लोग मिस्टेक क्या क्या करते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें तो इसमें बहुत क्लियर है, लेकिन एक दो जगह जहां सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक कर रहे हैं, उसमें कॉलम नंबर 4, ये कॉलम जो है इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं, या बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे। मिस्टेक कहिए या कंफ्यूजन हो रहा है उनको। इसमें हो क्या रहा है और इसमें क्या होना चाहिए, जो आदमी को ध्यान रखना है कि इसमें कहता है कि आप ऐसे प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को आप मेंशन किए जहां पर 1 साल आपने 5 साल के दौरान, यानी 5 साल के दौरान, 5 साल के दौरान आपने कम से कम 1 साल आपने जहां बिताया हो, आप उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए। चाहे आप कहीं आप बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है। और आप अगर आप स्टे अब्रॉड करते हैं, तो आपको ये भी बताना है कि 1 साल आपने कहाँ रहा है 21 साल को अटेंड करते हुए। तो इसमें बहुत लोग क्या कर रहे हैं, या ज्यादा लोग करते हैं कि इसमें आप सोच रहे हैं कि हम 5 साल के अंतर्गत हम तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली रहे, कभी हम मुंबई रहे, कभी हम
चेन्नई रहे, कभी कुछ रहे, तो फिर उसका क्या करना है, इसका क्या करना है। देखिए इसमें अगर आपने अलग अलग जगहों का वर्णन किया, मैं आपसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपने अलग अलग जगहों का वर्णन किया तो आप याद रखिए कि उन जगहों पर भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। याद रखिए इस बात को। बहुत लोग लिख देंगे 5 जगह, 5 जगह में क्या होता है, उनको लगता है कि अरे हम तो यहाँ रहे वहां रहे, तो लोग 5 जगह मेंशन कर देते हैं। तो उन 5 जगहों पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, चाहे आप उस जगह पर पढ़ाई करने के सिलसिले में रहे या कहीं और ठहरने के सिलसिले में रहे, लेकिन उन 5 जगह पर आपका जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यानी कि 5 जगह पर जो है कि ये एड्रेस को ये अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा और 5 जगह पर एक एक करके आपका वेरिफिकेशन होगा। इसलिए इससे बचते हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई एक ही जगह का अपना दे दिए, या तो वो कहीं रहते हैं वहां का दे दिए, या फिर अपना जो परमानेंट एड्रेस होता है वहां का दे दिए। ठीक है, फ्रॉम में कहाँ से आपने है, तो चलिए भाई सिंस बर्थ टू कब तक, तो टिल डेट आज तक। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। इससे देखिए क्या होता है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो कई अन्य जगहों पर नहीं होकर कहीं एक ही जगह पर हो जाता है, और सब कुछ जो होना है वो हो जाता है, उनको सब रिकॉर्ड्स पता चल जाता है। अगर आपने 3-4 जगह मेंशन किया, सपोज आपने कर दिया कि चलिए हम दिल्ली में थे, कुछ दिन हम लखनऊ में थे, कुछ दिन हम गोरखपुर में थे, कुछ दिन हम पटना में थे, तो इस केस में क्या होगा कि सभी जगहों पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पटना जाएगा उतना ही डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ दिल्ली जाएगा। अच्छा, अब वहां आप रहते हैं, वहां आपको कोई पहचानता तक नहीं है कि भाई 1 साल हम रहे थे, मेरा कुछ काम था ऐसे, तो अब जितना आप जिसमें डिटेल्स दीजिएगा उतना आपका होगा। और फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाके आपका पेपर अटक जाए, कि उनको वेरिफिकेशन करने में दिक्कत हो रही, भाई कौन था नहीं था, तमाम तरह की दिक्कतें होते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग इसको एक एक ही जगह केंद्रित कर देते हैं, 1 से 2 जगह जहां पर वो मतलब मोस्टली स्टे करते हैं और जहां उनको लोग पहचानते हैं या आसपास का एरिया उनको पता है। नहीं तो क्या होगा आप सोच लीजिए, अगर आपने चेन्नई में रह लिया 2 साल, भाई के पास रह लिया 5 साल कुछ पढ़ने के दौरान, अब चेन्नई जब पुलिस जाएगी, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो उनको कितना समस्या होगा, समझ सकते हैं आप। इसीलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस कॉलम को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मुझे। ठीक है, बाकी कॉलम्स जो है कि क्या है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। ये फादर मदर ये सब तो आपको ऑक्यूपेशन वगैरह ये तो नॉर्मल चीज है, आपको देना है। आपने को देना है कि आपका फॉरेन कंट्री में अगर आपका कोई पढ़ रहा है उसके बारे में आपको डिटेल्स देना है। फिर यहाँ कुछ नहीं, नेशनलिटी, बर्थ एज, प्रेजेंट एज, एज ए मेट्रिकुलेशन, ये सब आपको डालना है। अच्छा, उसके बाद 10 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल। आपको जहां भी आपने स्कूल का पढ़ाई किया फुल एड्रेस दीजिए, कब आपने इंट्रेंस किया, कब आप प्रवेश किए हैं इसको दीजिए, डेट ऑफ लिविंग, ये सब कुछ देखिए। ये सब कुछ आपका जब डिटेल्स खोलिएगा, जब आपके रजिस्ट्रेशन जब हुआ है या जब स्कूल में एडमिशन वगैरह या जब आपने कॉलेज में एंट्री किया, उसके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपको देना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, अरे यार कहाँ से डेट लाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। इतना आपको माथा लगाना ही नहीं है, जो भी कुछ आपको देना है एज पर सर्टिफिकेट्स, एज पर डॉक्यूमेंट देना है। अपने मन से मत कुछ दे दीजिएगा, अरे हम तो 2010 में स्कूल में गए थे तो चलिए देते हैं। हाँ, अगर डेट मेंशन नहीं है तब आप अनुमान से कुछ डेट डाल दीजिए कि चलो इसमें हो सकता है इसके आसपास डाल देंगे, लेकिन जो भी आपको डालना है इसमें डिटेल्स वो एज पर डॉक्यूमेंट्स ही डालना है, क्योंकि वो सब कुछ वेरीफाई होना है। ठीक है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। और ये सब क्या है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसके बारे में बताना है, तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो सब कुछ दिया हुआ है कि आपने कभी अरेस्टेड हुआ, प्रोसिक्यूटेड हुए, कभी डिटेंशन हुए, तो ये सब तो आपको देना है, क्योंकि पुलिस में आप अरेस्ट हुए इसको कौन वेरीफाई करेगा, पुलिस स्टेट। अच्छा, पुलिस कोर्ट कचहरी सबका डिटेल्स तो पुलिस के पास होना चाहिए, थाना में सब कुछ होता है, तो ये सब भी आप ध्यान से रखेंगे। सारा कुछ आप यहाँ पर इसको भरेंगे, और बहुत कुछ इसमें नहीं है। लास्ट में आपको 2 आदमी अपने आसपास के रेफरेंस को देना है, अपना रिलेशन का नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखने का, अपने आसपास का यहाँ देना है। और ये सब लिखने के बाद कि हाँ हमारा सब, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है वो सब सही है, यहाँ डेट लिख दिया, आप प्लेस दिया और सिग्नेचर कर दीजिएगा, हो गया, बात खत्म है। टेस्टेशन फॉर्म बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें झमेला नहीं है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग ये हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं गलती मत कीजिएगा कभी, कभी भी कोई फॉर्म या कुछ इस तरह का भरने में डिटेल्स में गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है,
तो आई होप कि बहुत सारे लोग अभी भी भर रहे होंगे, नहीं उनको समस्या हो रही, तो आप इस वीडियो को देख के आप उसको दूर कीजिए। बिल्कुल अटेस्टेशन फॉर्म ही पुलिस वेरिफिकेशन का दस्तावेज है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सही चीज़ों को आप भरेंगे। ठीक है? मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, इस वीडियो से इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।